अमेरिका स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोमवार को एक ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने का ऐलान किया गया। इस बैठक के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की। मैक्रों ने कहा कि यह निर्णय मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की दिशा में फ्रांस की प्रतिबद्धता का एक प्रतीक है। फ्रांस के इस ऐतिहासिक कदम के तुरंत बाद वहां मौजूद फिलिस्तीनी प्रतिनिधि खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और सभा तालियों के साथ गूंज गई। फ्रांस से पहले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और कुछ यूरोपीय देशों ने भी फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है। ये देश इस वक्त लगातार इजराइल के गाजा हमलों और वहां के मानवाधिकार संकट के बीच फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने में सक्रिय हैं। अमेरिका ने अपनी ब्रिटेन यात्रा में प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना पर पुनर्विचार करने को कहा था, लेकिन कीयर स्टारमर ने ट्रंप की सलाह को दरकिनार करते हुए अपनी योजना को अमली जामा पहनाया। इसी क्रम में फ्रांस ने भी अपनी स्थिति को आखिरकार स्पष्ट कर दिया। बैठक के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने द्विराष्ट्र समाधान और इजराइल फिलिस्तीनियों के बीच स्थायी शांति की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रयासों का लक्ष्य दो राज्य समाधान को बनाए रखना होना चाहिए ताकि इजरायली और फिलिस्तीनी लोगों के जीवन में सुरक्षा और स्थिरता लाई जा सके। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भी अपने संबोधन में फिलिस्तीनी राष्ट्र के समर्थन और शांति स्थापित करने की दिशा में काम करने का संदेश दिया। यूएन में नहीं पहुंच पाए फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास अमेरिका द्वारा वीजा न दिए जाने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए और उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से अपने विचार को रखा। उन्होंने धन्यवाद दिया और अन्य देशों से भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की आग्रह की ताकि यह संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्राप्त कर सके। फिलहाल फिलिस्तीन का प्रतिनिधिमंडल केवल पर्यवेक्षक के रूप में यूएन में है और इसे मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। अमेरिका करेगा वीटो। फिलिस्तीन को यूएन की पूर्ण सदस्यता पाने के लिए सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास होना आवश्यक है। परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। प्रस्ताव पास होने के लिए कम से कम 9 देशों का समर्थन होना चाहिए और कोई अस्थायी सदस्य वीटो नहीं कर सकता। यहां फिलहाल अमेरिका स्थायी सदस्य के रूप में वीटो का इस्तेमाल कर फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने से रोक रहा है। यूरोपीय देशों का अमेरिका पर दबाव। फिलहाल यूरोप और मध्य पूर्व के अधिकांश देशों के समर्थन से फिलिस्तीन के अलग राज्य बनने का रास्ता काफी हद तक साफ दिख रहा है। फ्रांस और बेल्जियम ने जल्द ही वहां दूतावास खोलने का ऐलान कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलिस्तीन को कोसोवो की तरह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सकता है, लेकिन चीन और रूस की स्थिति इसे यूएन में पूर्ण सदस्यता देने में बाधक बन सकती है। नेतन्याहू मान्यता देने पर भड़के। इस बीच इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इन देशों द्वारा फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने पर नाराजगी जताई और इसे हमास को हिंसा का इनाम देने जैसा बताया। अमेरिका ने भी बार बार स्पष्ट किया कि वह फिलिस्तीन के पूर्ण राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। इसके बावजूद फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की मान्यता ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती प्रदान की है और शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। बहरहाल सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में एक बार फिर से अमेरिका फिलिस्तीन के लिए बाधक बन जाएगा और इसराइल को एक बार फिर से संभाल लेगा। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग चल रही है, जिस तरह से रोजाना लोग मारे जा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया सन्न है। इजराइल के इस नरसंहार के खिलाफ कई देश आगे भी आए। इजराइल से जंग रोकने की मांग की गई और इस जंग का विरोध भी किया, लेकिन इजराइल नहीं माना, जिसके गंभीर परिणाम गाजा में देखने को भी मिल रहे हैं। फिलिस्तीनियों की जान लेने वाले इजराइल को अब ऐसी धूल चटाने की कोशिश हो रही है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके लिए कई संगठन भी काम कर रहे हैं, जैसे हमास और हूथी, जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और इजराइल को हर हमले का जवाब भी दे रहे हैं। फिलिस्तीन को भी इजराइल से बचाने के लिए तमाम देशों ने आगे आकर एक बड़ा कदम भी उठाया है और वो फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता देना भी चाहते हैं और दे भी रहे हैं।
वही अब इजरायली जुल्म को देखकर और दुनिया भर में आलोचना झेलने के बाद ब्रिटेन ने औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दी है। ब्रिटेन के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी 21 सितंबर को औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दे दी है। इन तीनों देशों के संयुक्त फैसले से फिलिस्तीन की आवाम को एक आवाज मिलेगी। हालांकि इन तीनों देशों को फैसले को अमेरिका और इजरायल के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस फैसले से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है और जल्दी वह अमेरिका पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। फिलिस्तीन को आजाद रियासत के रूप में मान्यता देने के लिए ऐलान करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह फैसला फिलिस्तीनियों और इजरायली लोगों के लिए शांति की आशा को फिर से जगाने के लिए किया गया है। यह हमास के लिए कोई इनाम नहीं है और वह फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य की सरकार में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी इस फैसले का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। मार्क कार्नी ने अपने पोस्ट में लिखा, फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने के लिए फैसले का इशारा उन्होंने जुलाई के आखिर में ही दे दिया था। अब गाजा में जंग को लेकर पश्चिमी देशों में निराशा बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त बयान में कहा कि इस मान्यता का मकसद टू स्टेट समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों का हिस्सा है। इसमें गाजा में सीजफायर और बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता दी गई है, जबकि यह भी जोर दिया गया है कि हमास का फिलिस्तीन में कोई रोल नहीं होगा। यह कदम इस हफ्ते होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा से ठीक पहले लिया गया है। इसके दौरान फ्रांस समेत अन्य देश भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। पश्चिमी देशों के जरिए फिलिस्तीन को मान्यता देने से इजराइल और अमेरिका नाराज हैं। उनका कहना है कि इससे चरमपंथियों को बढ़ावा मिलेगा और हमास को इनाम मिलेगा। वर्तमान में 145 से ज्यादा देशों ने पहले ही फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे रखी है, जिसमें यूरोप के दर्जनों देश भी शामिल हैं। और जिस तरह से फिलिस्तीन के साथ ये देश साथ में आगे आए हैं, उससे कहीं ना कहीं इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है।